चौकी इंचार्ज वगैरह ये सभी लोग सड़कों पर निकले और चेकिंग करेंगे। 9 नवंबर की शाम को वाराणसी के लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय यादव को 3 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। पुलिसकर्मी के साथ हुए इस सनसनीखेज घटना के बाद वहां स्थानीय पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में घायल दरोगा अजय यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस जांच में जुट गई। मामले का पटाक्षेप उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने अंदाज में किया। घटना में शामिल 3 बदमाशों में से 2 की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। ये दोनों बदमाश बिहार के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के 167वें और 168वें निशाना बने थे, जिनकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। – 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुलिस मुठभेड़ का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अभी तक नहीं थमा है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में 2017 से लेकर अब तक 168 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है और हजारों ऐसे संदिग्ध अपराधी हैं जिनके पैर में गोली लगी है। अगर जोन के हिसाब से तुलना की जाए तो पुलिस की गोलियों की गूंज सबसे ज्यादा मेरठ जोन में सुनाई दी है, जहां पर 2017 से लेकर अब तक 64 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद नंबर आता है आगरा और वाराणसी जोन का, जो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इन दोनों जगह पर 2017 से लेकर अब तक 19 अपराधी मारे गए हैं। पुलिस एनकाउंटर की जहां एक तरफ मानवाधिकार संस्थाओं और समाज के कई वर्ग के लोगों द्वारा कड़ी आलोचना की जाती है और कई बार जांच के घेरे में भी आई है, वहीं दूसरी तरफ इसे अब एक लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की तरफ पेश किया जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई बार सार्वजनिक मंच से पुलिसिया एनकाउंटर की तारीफ की है और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन गई है। कुछ हद तक यह बात सही भी लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमंता बिस्व शर्मा के आने के बाद असम में भी मुठभेड़ शुरू हो गए। हालांकि आला अधिकारी कहते हैं कि मुठभेड़ राज्य की किसी नीति का हिस्सा नहीं है। एनकाउंटर कैन नेवर बी ए स्टेट पॉलिसी एंड वी आर वेरी केयरफुल that the police should never cross the Lakshman Rekha, and all the police encounters are being dealt as per the Supreme Court guidelines issued in PUCL case. For us, we have not got any adverse judgment or adverse comment on any of these cases till date. At the same time, we are very careful. There are certain police excesses in which we have on our own recommended the case to independent agencies like CBI, and in certain cases to the crime branch CID. प्रदेश के आला अधिकारी भले ही एनकाउंटर को राज्य की कानून व्यवस्था नीति का हिस्सा न माने, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में पुलिस एनकाउंटर को बढ़ावा मिला है, उससे यही लगता है, कहीं न कहीं राज्य सरकार को यह लगता है कि पुलिस मुठभेड़ शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए एक अहम हथियार है। पूर्व की सरकारों में एनकाउंटर को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और कई बार जांच में पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं, जिनको सजा भी हुई। लेकिन इस सरकार में अभी तक पुलिस मुठभेड़ में हुई न्यायिक जांचों में क्लीन चिट मिलती आई है, जिससे यहाँ के पुलिस विभाग का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। और आगे आने वाले समय में यही लगता है
कि पुलिस की मुठभेड़ वाले तौर तरीके कायम रहेंगे। पुलिस ने जिसको अपराधी मान लिया, उस इंसान की सजा पुलिस खुद तय कर लेगी। ना कोई जांच जिरह, ना कोर्ट कचहरी, फैसला ऑन द स्पॉट। भारत की न्याय व्यवस्था प्रणाली सुधारात्मक है, न कि दंडात्मक। लेकिन शायद यह पुरानी बात हो गई है और अब उत्तर प्रदेश पर यह लागू नहीं होता है।